7 मई 2024 घटना वाला दिन। कर्नाटक के हलामदी गांव में रहने वाला 6 साल का विनोद, जिसकी बॉडी उसी के गांव की नदी में मिलती है। आखिर कौन था इस मासूम की मौत के पीछे, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। ये कहानी कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के डांडेली तालुक की है। वहाँ काली नामक एक नदी है जो मगरमच्छों से भरी हुई है। वहाँ पास एक हलामदी गांव है जहाँ एक परिवार रहता था, जिसमें सावित्री, उसका पति रवि कुमार और उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा, जिसका नाम विनोद था, वो 6 साल का था और वो फिजिकली डिसेबल था। वो ना सुन सकता था और ना ही बोल सकता था। छोटा बेटा 2 साल का था। विनोद की मां लोगों के घरों में काम करती थी और पिता एक राजमिस्त्री था। वे दोनों अपने बड़े बेटे विनोद की विकलांगता को लेकर अक्सर झगड़ा किया करते थे। पिता विनोद को कोसता रहता था, लेकिन मां उसे समझाती थी कि ये स्वाभाविक है और इसमें विनोद का क्या दोष है। बेटे की डिसेबिलिटी अब घरेलू झगड़े की वजह बन चुकी थी, जिस कारण सावित्री हमेशा दुखी और चिड़चिड़ी रहने लगी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना कोई सपने में भी नहीं कर सकता था। उस रात विनोद की माँ और पिता के बीच जबरदस्त झगड़ा होता है। उसकी माँ गुस्से में आकर अपने सोए हुए उस 6 साल के डेफ एंड डम बेटे को उठाती है और घर से बाहर चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर वो उसी काली नदी के पास पहुंच जाती है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। वहां जाकर वो विनोद को उस नदी में फेंक देती है जो मगरमच्छों से ग्रस्त थी, और घर वापस चली जाती है। घर लौटने के बाद उसे जब एहसास होता है कि उसने गुस्से में आकर क्या कदम उठा लिया है, तो वो शोर मचा देती है। मैंने अपने बेटे को पानी में फेंक दिया, मैंने अपने बेटे को पानी में फेंक दिया, वो चिल्लाने लगी। उसके आस पड़ोस वाले भागकर उसकी मदद के लिए आए। तभी उनमें से एक पड़ोसी बोला कि शायद हो सकता है बच्चा पेड़ों में अटक गया हो, वो नीचे नदी में गिरा ही ना हो। इसी उम्मीद के साथ वो सभी विनोद की तलाश में जुट जाते हैं और पुलिस को भी सूचित करते हैं। फायर ब्रिगेड के अधिकारी और गोताखोर भी वहां पहुंच जाते हैं और बच्चे की तलाश शुरू होती है। लेकिन अगला पूरा दिन बीत गया। अंधेरा होने को था, लेकिन विनोद का कहीं कुछ पता नहीं चलता। तभी अचानक एक अधिकारी की नजर मगरमच्छ पर पड़ी, जिसने मुंह में कुछ दबाया हुआ था। ध्यान से देखने पर पता चला कि मगरमच्छ ने किसी बच्चे के शव को दबोचा हुआ था। तो क्या यह विनोद का ही शव था? ये जानने के लिए और उस शव को बाहर निकालने के लिए गोताखोर नदी में कूदते हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से पानी में कुछ दिखाई नहीं देता और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। और फिर अगली सुबह का इंतजार करने लगते हैं। सुबह होने पर टीम ने विनोद का शव बरामद किया। बच्चे के शरीर पर काटने के गंभीर निशान थे और एक हाथ गायब था। ये देखकर उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी और खुद को कोसने लगी कि मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे की जान ले ली। लेकिन अब क्या फायदा, उस मासूम की जान जा चुकी थी। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस विनोद के माँ बाप दोनों को अरेस्ट कर लेती है और आईपीसी की धारा 109, किसी को अपराध के लिए उकसाना, और धारा 302, हत्या के तहत मामला दर्ज होता है। पूछताछ के दौरान मां सावित्री ने बताया कि उसका पति आए दिन विनोद की विकलांगता को लेकर उससे झगड़ा करता और दिन रात उससे ही जिम्मेदार ठहराता था। वो कहता था कि ये कुछ काम नहीं करता, बस खाता रहता है, जिस कारण वो इस टॉर्चर से परेशान हो चुकी थी और गुस्से में आकर इस संगीन अपराध को अंजाम दे दिया। वो इस सब के लिए अपने पति को जिम्मेदार ठहराती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सच में क्या एक माँ इतनी कमजोर होती है जो अपने बच्चे के साथ ऐसा कुछ कर जाए? तो ये था आज का केस। मिलते हैं एक नए केस के साथ, तब तक के लिए अलविदा।